7 अक्टूबर की सुबह हमास के आतंकियों ने इसी स-इजर शहर में आतंकी हमला किया था। आज 14 अक्टूबर है और इस दौरान 7 दिन से इजराइल ये युद्ध लड़ रहा है। लेकिन इस युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो सैनिकों की मदद कर रहे हैं, आम लोगों की मदद कर रहे हैं। ये एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं, उसमें मौजूद रहने वाले डॉक्टर हैं और मेडिकल असिस्टेंट के लिए 24 घंटे तत्पर रहने वाले वो लोग हैं जो फ्रंट लाइन पर भी लड़ रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर अपने इस काम के बीच में आज, क्योंकि यहाँ का शबात है, शनिवार का दिन है, तो जो यहूदी प्रेयर होता है वो यहाँ पर काम के बीच में ही ये पढ़ रहे हैं, यहूदी प्रेयर को यहाँ पे कर रहे हैं। ये सभी लोग, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ी तस्वीरें दिखाएं। देखिए किस तरह से जो ये एम्बुलेंस के लोग हैं ये यहाँ पर यहूदी प्रेयर को करते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये इनका आज शबात सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है, इसे छुट्टी का दिन माना जाता है और शनिवार को ही पिछली बार 7 अक्टूबर को ये हमला हुआ था। देखिए यहाँ पर किस तरह से ये लोग आज अपना यहूदी प्रेयर कर रहे हैं इस संकट के बीच में, इस युद्ध के मैदान में। और ये सब आप देखिए, एम्बुलेंस के कोई ड्राइवर हैं, कोई डॉक्टर हैं, ये एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई है। जैसे ही कहीं से कोई कॉल आ रही है, कहीं हमला हो रहा है, ये एम्बुलेंस सीधे उस जगह पर जा रही है, लोगों को इस संकट की घड़ी में मेडिकल असिस्टेंट दे रही है और अस्पताल में लाकर भर्ती करा रही है। इस पूरे इलाके में आपको स-इजर में सिर्फ ये एम्बुलेंस ही इस वक्त दिखाई पड़ेंगी और डॉक्टर्स की टीम दिखाई पड़ेगी, क्योंकि बहुत जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं अब यहाँ ज़्यादा संख्या में नहीं हैं। और साथ ही मैं आपको एक बार बाहर की और तस्वीरें दिखाऊंगा जहां पर एम्बुलेंसेस की संख्या बहुत ज़्यादा है इस इलाके में। और ये लगातार जो गाज़ा बॉर्डर से सटे हुए क्षेत्र हैं वहां पर ये एम्बुलेंसेस जा रही हैं जहां पर भी हमला हो रहा है, चाहे नागरिकों को बचा कर लाना हो या फिर जो सोल्जर्स हैं अगर उन्हें कोई आपात स्थिति में यहाँ बुलाना पड़ रहा है तो आ रहे हैं। कल यहाँ पर देखिए रात 11 बजे रॉकेट से हमला हुआ इस जगह पर जहाँ मैं मौजूद हूँ। एम्बुलेंस जहाँ पर खड़ी थी यहाँ पर आकर ये रॉकेट गिरा था और इससे काफ़ी नुकसान हुआ इस एरिया में जहाँ लोग रेस्क्यू के लिए मौजूद रहते हैं, लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए। यानी हमास के आतंकी जो पूरे अस्पताल हैं या फिर सेंटर बनाए गए हैं मेडिकल असिस्टेंट के, उन इलाकों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, वहां पर भी रॉकेट से हमला लगातार किए हुए हैं। लेकिन ये मैंने आपको जो तस्वीर दिखाई ये वो बहादुर लोग हैं जो सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी मदद के लिए, नागरिकों की मदद के लिए यहाँ पर फ्रंट लाइन पर इस वक्त तैनात है। जी न्यूज़ इस वक्त स-इजर शहर में मौजूद है और यहाँ पर गाज़ा से जो हमास के आतंकी आए थे सबसे पहले इसी जगह पर हमला किया था। यहाँ की सड़कों पर हमें हजारों की संख्या में हमास के आतंकी उस दिन दिखाई दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो लोग भी इजराइल की सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं जो लोगों की जान बचा रहे हैं। पैरामेडिकल की टीम है, एम्बुलेंस की टीम है, मेडिकल की टीम है और जेवी इस वक्त हमारे साथ में है। जेवी, यू आर द फर्स्ट रेस्पॉन्डर हियर टू सेव द लाइव्स ऑफ मैनी ऑफ द इजरायलीज इंक्लूडिंग द सोल्जर्स। सो व्हाट इज द सिचुएशन हियर राइट नाउ? The city was cleared of all the terrorists that came in on Saturday. We still got rockets attack happening on an hourly basis, and we take shelter. Unfortunately, these rockets attack are taking casualties as well. We had a casualty just outside our station the day before yesterday with a dead soldier, and we're trying to stay safe. You have been stationed here since last Saturday. So what did you see here on the roads, on the hospitals, on the remote areas of the Gaza border? Last Saturday was the worst of these last days. When we arrived here, we saw there were actually dead people on the street. As we got here with the ambulance, there were a lot of people trying to get our help. People that were lightly wounded, we asked them to wait, so we'll take them later. We took only the seriously wounded people, and we had a lot of them. We were traveling to the hospital and back, and every time we got here, a car stops us, hailing us, bringing us wounded,
Unfortunately, some of the times when they were coming, I came into the car trying to help with the wounded that they were brought in, and I had to tell them, sorry, he's not breathing. I can't help you. You have to put the dead aside and go help the people that are alive, that are the ones that are breathing. We'll have time to mourn the dead later. We just continued taking to the wounded people. I had a woman that was, she told me her story as I was traveling to hospital with her. She said she went into a shelter. The terrorists arrived to the entrance of that shelter and lit a fire with smoke coming into her shelter. She had no choice. She was starting to suffocate from the smoke. So she and other people tried to run out, and they gunned them down as they were running out of that shelter. The terrorists were waiting for them there and shot them down. Zevi, can you please tell us the exact number of the Hamas terrorists who were infiltrated here in the Sedrat, in the Israel, in this locality where we are standing here? I don't know the numbers. I can just say what I saw in my eyes. I saw a lot of them on the street. Later on, they were shot dead by the police and army that arrived here. But it was tens, hundreds. It was a big amount. One last question to you. I can see there is nobody on the road, no civilians here. What happened with Sedrat exactly here? Why people are not on the roads, not in their homes? Most of the city just evacuated. People like you were here. You felt the rockets attack here about an hour ago. You know how it feels that when you hear these explosions and when it hits. And it feels really hard to stay here. A lot of them, just to stay safe, are going into the center of Israel so they can go out, and because of the constant rocket attacks, they can't stay here and live their lives. So in the center, they have a better chance of just trying to relax and get their lives back together. थैंक यू सो मच, बी सेफ एंड स्टे स्ट्रांग। और आप देखिए यहाँ पर ये ज़ेवी हैं जो जिन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई है, और इस वक्त भी ये यहाँ पर गाज़ा बॉर्डर पर तैनात हैं। ये पूरा शहर खाली करा लिया गया है और इस वक्त यहाँ इनकी ज़रूरत जिन लोगों को पड़ रही, जहाँ पर रॉकेट से हमले हो रहे हैं, तुरंत ये एम्बुलेंस के साथ सबसे पहले पहुँच रहे हैं और लोगों की जान बचा रहे हैं। कैमरामैन जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, सदरा शहर, गाज़ा बॉर्डर, इजराइल।